मुसलमान होने के नाते अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हमारे बीच में एक बहुत बड़ा इवेंट, एक बहुत अजीमुशान मौका मौजूद है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है फिज़िकल फिटनेस का भी। ये इसमें पार्टिसिपेशन के लिए आपको फिज़िकल भी फिट होना है कि अपने वर्कलोड को मैनेज कीजिए, अपने स्पिरिचुअल एलिमेंट को, रूहानी जो आपके अंदर अल्लाह ने रूहानियत रखी हुई है उसको बूस्ट कीजिए। वो कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी हर इंसान को मुख्तलिफ बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के मौके फ़राहम करती है, लेकिन क्या वजह है कि हम इन बड़े बड़े इवेंट से, इन बड़े बड़े मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकते? तो उसकी जो वजह माहिरीन बताते हैं वो ये है कि जब किसी बड़े इवेंट में, किसी बड़े मौके पे आपको शिरकत करनी हो तो सबसे पहले आप उस होने वाले मौके का, उस इवेंट का मकसद मालूम करें कि उसके होने का मकसद क्या है। फिर उस इवेंट में शिरकत करने से आपको क्या फ़वाइद हासिल होंगे, क्या कोई रूहानी फ़ायदा है, कोई दुनियावी फ़ायदा है, कोई स्पिरिचुअल फ़ायदा है। ये चीज़ें डिफ़ाइन करें और इसके बाद उसमें पार्टिसिपेट किया जाए, फिर उसकी तैयारी की जाए, यानी वक्त की पाबंदी। उस इवेंट में शिरकत करने के लिए क्या आपको किसी अच्छे लिबास की ज़रूरत है? उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या आपको किसी फ़िज़िकल फ़िटनेस की ज़रूरत है? जी हाँ, ये वो बुनियादी पॉइंट्स हैं कि जिनकी तैयारी उस इवेंट में शिरकत के लिए आपको फ़ायदेमंद हो सकती है। बीइंग ए मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हमारे बीच में एक बहुत बड़ा इवेंट, एक बहुत अजीमुशान मौका मौजूद है। जी हाँ, माह सयाम, माह गुफरान, माह रमदान मुबारक। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये माह मुबारक, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारी तैयारी क्या है? याद रखिए, माह रमज़ान जहाँ पे बेशुमार रूहानी फ़ज़ाइल लेकर आ रहा है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स लेकर आ रहा है, वहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है फिज़िकल फिटनेस का भी, कि इसमें पार्टिसिपेशन के लिए आपको फ़िज़िकल भी फिट होना है। तो सबसे पहले तो आपको जो तैयारी करनी है वो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस की करनी है, और उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपना डाइटरी प्लान, अपने खाने का स्केड्यूल तैयार करें कि आपको इसमें क्या खाना है, कि जिससे आपकी एनर्जी लेवल भी बरकरार रहे और आप भरपूर तरीके से इसके फ़वाइद हासिल कर सकें। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि आप सहरी में वो चीज़ें लीजिए कि जिनमें ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप देर तक एनर्जी लेवल के साथ रहेंगे और आपको भूख और प्यास की शिद्दत कम होगी। अब ऐसी कौन सी डाइट है? जी हाँ, ऐसी डाइट में जौ का दलिया हो सकता है, ऐसी डाइट में योगर्ट यानी दही हो सकता है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें प्रोटीन है, अंडे में प्रोटीन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें फ्राइड चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से अवॉइड करना है, इज्तनाब करना है। क्यों? कि ये चीज़ें खाने से प्यास का गलबा रहता है और थकावट ज़्यादा होती। नंबर 2, ऐसी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस से अवॉइड कीजिए कि जिसमें थकावट ज़्यादा हो। हाँ, आप इफ्तार से कुछ देर कबल आप वॉक कर सकते हैं। आप रात को तरावी के बाद कुछ देर हल्की फुल्की चहलकदमी कर सकते हैं कि ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी अहम बात कि अपने वर्कलोड को मैनेज कीजिए। आप क्या काम करते हैं, आप उसमें मुतय्यन कर लें कि कौन से काम मेरे ऐसे हैं कि जिसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा चाहिए। उन कामों को प्रायोरिटी बेस पे फर्स्ट टाइम पे कीजिए, सुबह के वक्त कीजिए, क्योंकि उस वक्त आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा तो आप वो हैवी काम वो आराम से कर पाएंगे, और जो हल्के काम हैं उनको आप बाद में कीजिए। सबसे अहम, अपने सोने और जागने की रूटीन को देख लीजिए। इस टाइम टेबल को मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। आप रात को तरावी के बाद सो जाइए ताकि आप एक अच्छी नींद लेकर सहरी को बेदार हों, और कोशिश कीजिए, सहरी एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है।
اس چیز کو کیش کروائیے، اپنے اسپریچل ایلیمنٹ کو، روحانی جو آپ کے اندر اللہ نے روحانیت رکھی ہوئی ہے اس کو بوسٹ کیجئے۔ وہ کیسے کہ سحری کے لمحات میں کم از کم 2 نفل تہجد کے پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں ان کو بھی وقت دیجئے، اور یاد رکھیے اگر آپ کام کاج کے دوران دن کے اوقات میں اگر صرف 20 منٹس کی بریک لے لیتے ہیں، اسے قیلولہ بولتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے گا، اور آپ جو دن کے باقی کی مصروفیات ہیں تراویح تک، اس میں آپ فریش رہیں گے۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہم کر لیں تو اس سے کافی زیادہ بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم بات کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ سحری کے وقت پانی کی انٹیک، پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ افطار کے بعد سے لے کر سحری تک آپ وقفے سے 8 سے 12 گلاس پانی کے لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ پانی آپ کے جسم کو پراپرلی ایک انرجی دے گا، نہ کہ ویسٹ ہو کے نکل جائے گا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم نے جو ٹپس سنے، ان ٹپس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ٹپس پہ عمل کر کے ہم ماہ رمضان کی برکات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔